हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड साइंस गुरु। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू दिस। इसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं एंड इसी वजह से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अच्छे से समझने के लिए। क्वेश्चंस चाहे किसी भी टॉपिक का हो, बेसिकली 4 तरह के होते हैं। पहला, गेट सॉल्व्ड इजीली। एक तो वो जो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। फिर वो नीड सम स्ट्रेच। फिर वो जिन्हें थोड़े से स्ट्रेच की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक क्वेश्चन उठाया, नहीं समझ में आया, थोड़े फिर उसके थ्योरीज देख लिए, कुछ उससे मिलता जुलता सॉल्व क्वेश्चन को रीड कर लिया एंड ऑल, देन डजंट गेट सॉल्व्ड इवन आफ्टर स्ट्रेचेस। ठीक है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो काफी स्ट्रेच के बाद भी नहीं सॉल्व हो पाते हैं। एंड जो फोर्थ टाइप है, नो आइडिया टाइप क्वेश्चंस। आखिरी में कुछ ऐसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जिनके बारे में आपको होता है नो आइडिया। पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ, सारे क्वेश्चंस देखे हुए, इतने क्वेश्चंस पहले से सॉल्व किए, फिर भी ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस से तो मुलाकात हो ही जाती है जिसे सॉल्व करने का कोई आइडिया नहीं होता है आपके पास। तो इन सब तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए और टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं टोटल 3 वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स एक ही दिन में कुछ मिनट्स की क्लास में पूरा ये टॉपिक कभी नहीं कवर हो सकता अच्छे से। जिस दिन सारे वीडियोस पोस्ट हो जाएंगे, प्लेलिस्ट में हम बना देंगे टाइम एंड वर्क का पूरा, जिसमें तीनों वीडियोस शामिल होंगे। इससे आपको काफी आसानी होगा। एंड या इन वीडियोस में हम टाइम एंड वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट से लेकर नो आइडिया टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, सब कुछ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज हमारे चैनल मैथ्स एंड साइंस गुरु को सब्सक्राइब कर दें। ये एब्सोल्युटली फ्री है एंड आपको घर बैठे कंसिस्टेंट एजुकेशनल एड मिलता रहेगा। तो आज है क्लास फर्स्ट एंड आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट्स टू किक स्टार्ट टाइम एंड वर्क एंड कॉन्सेप्ट्स टू किक स्टार्ट टाइम एंड वर्क। एंड सेकेंड थिंग जो पढ़ेंगे वो है 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को। In the context of any aptitude exam, you have to understand the following basic concept. ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझिए, किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में आपको काम आएगा टाइम एंड वर्क का, क्योंकि यही मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। If Riya does a work in X days, then in one day Riya does 1 upon X of the work. ठीक है। If Sia does a work in Y days, then in one day Sia does 1 upon Y of the work. ठीक है। अगर रिया किसी काम को करने में x डेज लगा रही है तो एक दिन में रिया कर पाएगी 1 upon x of the work। ठीक है। टोटल वर्क का 1 upon x पार्ट वो एक दिन में कर पाएगी। और अगर सिया किसी काम को करने में y डेज लगा रही है तो वो टोटल वर्क का काम एक दिन में 1 upon y ही कर पाएगी। ठीक है। हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क को 1 यूनिट ले रहे हैं, जिसकी वजह से 1 डे वर्क निकालने के लिए 1 upon y कर रहे हैं। तो अगर किसी दिन रिया और सिया दोनों मिलकर काम करें, then in one day if रिया and सिया work together, then their combined work is 1 upon x plus 1 upon y। ठीक है। अगर किसी दिन रिया और सिया मिलकर काम किए तो फिर उनका combined work जो होगा वो होगा 1 upon x plus 1 upon y। Again I am telling this, इस अप्रोच में हमने टोटल वर्क को 1 यूनिट ऑफ वर्क लिया है, इसलिए टोटल वर्क तब कंप्लीट होगा जब यह 1 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट होगा। इसका एक अल्टरनेटिव अप्रोच भी है, हम लोग टोटल वर्क को 100% ले लेते हैं, तो उस हिसाब से 100 अपॉन x प्लस 100 अपॉन y हो जाएगा। बात वही है, बस यहाँ पे हम लोग टोटल यूनिट ऑफ वर्क को 100% ले ले रहे हैं। ठीक है। Here we take total work as 100%. In the first approach we were taking total work as 1 unit of work. कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। If Riya is doing a work in 10 days and Sia can do the same piece of work in 12 days, then the work will be completed in how many days? क्वेश्चन सीधा है, रिया किसी काम को करने में 10 दिन लगा रही है, सिया उसी काम को करने में 12 दिन लगा रही है, then the work will be completed in how many days? टोटल कितने दिन लगेंगे पूरे काम को करने में? सीधा क्वेश्चन, सीधा सॉल्यूशन। 1 upon x plus 1 upon y फॉर्मूला होता है।
तो 1/x यानी कि 1/10। यहाँ पे रिया जो काम कर रही है उसको हम लोग ऑफ कोर्स यहाँ पे उसको x मान लेते तो वो 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/9 यानी कि ये सिया का काम है इज इक्वल टू 11/16। ठीक है, आप इसको चाहे तो रफ में कर सकते हैं, इजी सा है वैसे ये। रिया सपोज x डेज ले रही है तो यहाँ पे गिवन ही है क्वेश्चन में x का वैल्यू 10 है। सिया सपोज y डेज ले रही है तो उसका भी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में विच इज 12। तो 1 डे वर्क हम लोग निकाल लेंगे विच विल बी 1/x प्लस 1/y यानी कि 1/10 प्लस 1/12। तो आ जाएगा हमारा 11/16। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी इसीलिए कर दिया है। तो टोटल कितने दिन लग रहे हैं उसको निकालने के लिए हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो 60/11 डेज, ठीक है, 60/11 days will be taken by Riya and Sia togetherly to complete the work. क्योंकि जो the answer for how many days is the reciprocal of the fraction of work done in 1 day. Common sense, ठीक है। ये easy question था स्टार्ट करने के लिए टाइम एंड वर्क को और आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव वर्क को समझने के लिए। A can build a wall in 10 days and B can build it in 5 days, while C can completely destroy the wall in 20 days. If they start working at the same time, in how many days will the work will be completed? क्वेश्चन में बोल रहा है A and B किसी वॉल को बनाने में 10 और 5 दिन ले रहे हैं रेस्पेक्टिवली, और एक है C भाई साहब जो कि पूरे वॉल को तोड़ने में लगाते हैं 20 दिन। अगर तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिए तो कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट होने में? ठीक है, ये भी सीधा सा ही क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क को समझाने के लिए है। तो ए किसी काम को करने में लगा रहा है टोटल 10 दिन, आप पॉइंटर को देखते रहिए। ए किसी काम को करने में लगाता है 10 दिन और बी उसी काम को करने में लगाता है टोटल 5 दिन। सी उसको तोड़ने में लगाता है 20 दिन, इसकी वजह से हमने यहाँ पे निगेटिव साइन लिया है, ठीक है। अब इन तीनों का हम लोग ले लेंगे एलसीएम, और जो एलसीएम आता है वो होता है टोटल वर्क, ठीक है, और उसी से हम लोग निकाल लेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क है हमारा 60, तो उस हिसाब से ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 60/10 विच इज 6। उसी तरह से हम लोग बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, ऑफ कोर्स वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क है 60/5 विच विल बी इक्वल टू 12। उसी तरह से हम लोग सी का भी एफिशिएंसी निकालेंगे, 60/-20 इज इक्वल टू -3। एफिशिएंसी मतलब 1 डे वर्क, ठीक है। तो हमारा टोटल एफिशिएंसी निकल गया कितना, 15 निकला। 6 + 12 -3 इज इक्वल टू 15, और टोटल वर्क इधर गिवन है 60। और हमें क्या निकालना है, अगर ये तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिए तो टोटल कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। तो टाइम का फॉर्मूला होता है इधर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क गिवन है 60 और एफिशिएंसी हमने निकाल लिया 15। आप डिवाइड कीजिए इसको, आंसर आएगा 4 डेज। यानी कि ए बी और सी, यानी कि ए बी बना रहे हैं, सी तोड़ रहा है, अगर तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिए तो टोटल 4 दिन लगेगा वॉल को बनाने में। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए। क्वेश्चन में बोल रहा है आलिया इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज विनोद, ठीक है, मतलब एक आलिया 2 विनोद के इक्वल है। इफ दे कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, ठीक है, आलिया और विनोद क्या कर रहे हैं, किसी वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं 30 डेज में। फाइंड द टाइम्स रिक्वायर्ड बाय ईच टू कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली, ठीक है। बट अगर वो लोग इंडिविजुअली काम करना स्टार्ट किए तो वो काम कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा। तो क्वेश्चंस में पहले हम लोग ये देख लेंगे कि क्या क्या हिंट्स गिवन है। तो यहाँ पे हिंट गिवन है आलिया इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज विनोद, यानी कि एक आलिया 2 विनोद के इक्वल है, क्लियर है। और इधर 30 डेज ले रही है आलिया प्लस 30 डेज ले रहा है विनोद, पूरे 100% काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और इधर क्वेश्चन में गिवन है एक आलिया 2 विनोद के इक्वल है, ये हम लोग ने हिंट निकाल लिया था। एक आलिया इधर 2 विनोद के इक्वल है, तो उस हिसाब से ये 30A शुड बी इक्वल टू
30b प्लस 30b, क्यों? क्योंकि एक आलिया 2 विनोद के इक्वल है, तो 30a शुड बी इक्वल टू 30b प्लस 30b। तो 30b प्लस 30b ये एक आलिया का इक्वल है, ठीक है। हम ये यहाँ पे साइन बना देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये जो 30b प्लस 30b है ये एक आलिया का वर्क है। और अब विनोद का भी लिख देते हैं, सॉरी 30b, और ये लोग कितना काम कर पा रहे हैं? 100% ऑफ काम, ठीक है। इसका मतलब क्लियर हो गया, 30 प्लस 30 प्लस 30 यानी कि 90 विनोद अगर मिलकर काम किए तो जाके वो लोग 100% काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से एक विनोद काम को कंप्लीट करने में कितना लगेगा? ऑफ कोर्स 100/90, तो आप कीजिए 100/90, बताइए कितना आएगा? इट शुड बी 1.111 समथिंग, तो 1.11%, ठीक है। तो एक विनोद एक दिन में 1.11% ही काम कर पा रहा है, ठीक है। एक विनोद 1.11% ऑफ द वर्क कर पा रहा है इन 1 डे। तो 100% काम को करने में विनोद कितना दिन लगेगा? ऑफ कोर्स इट शुड बी 90 डेज शायद। 100% वर्क को कंप्लीट करने में विनोद लगाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 100% वर्क को कंप्लीट करने में विनोद लगाएगा ऑफ कोर्स 100/1.11, इट विल बी इक्वल टू 90। आप कैलकुलेट कर लीजिए, वैसे इजी कैलकुलेशन था ये। 90 डेज लगा रहा है, ठीक है। अब विनोद का निकल गया तो ऑफ कोर्स आलिया का भी निकल जाएगा। टाइम और एफिशिएंसी का उल्टा रिलेशन होता है, टाइम ज्यादा होता है तो एफिशिएंसी कम तो टाइम ज्यादा। उस हिसाब से अगर आलिया की एफिशिएंसी 2 विनोद के समान है, मतलब कि आलिया विनोद का हाफ टाइम ले रही है, तो विनोद अगर 90 डेज ले रहा है तो उस हिसाब से आलिया विल टेक हाफ ऑफ 90, क्लियर है? हाफ ऑफ 90 which will be equal to 45. Hence, time taken by Alia would be 45 days. ठीक है। टाइम और एफिशिएंसी का उल्टा रिलेशन होता है, टाइम ज्यादा होता है एफिशिएंसी कम, एफिशिएंसी ज्यादा होता है तो टाइम कम ऑफ कोर्स लगेगा। तो एफिशिएंसी में आलिया 2 विनोद के इक्वल थी, तो टाइम ऑफ कोर्स वो विनोद का हाफ ही लेगी। इधर विनोद का हम लोग ने कैलकुलेट किया कि वो टाइम 90 दिन लगा रहा है, तो आलिया उस हिसाब से 45 डेज लगा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। X number of men can finish a piece of work in 30 days, ठीक है। कितना भी नंबर ऑफ मेन है वो शायद हम लोग को कैलकुलेट करना है, वो नहीं गिवन है क्वेश्चन में। वो किसी भी काम को कंप्लीट करने में लगाते हैं 30 डेज। एक पीस ऑफ वर्क है उसको कंप्लीट करने में X नंबर ऑफ मेन लगा रहे हैं 30 डेज। इफ देयर वर 6 men मोर देन द वर्क वुड बी फिनिश्ड इन 10 days लेस। अगर उस X नंबर ऑफ मेन में हम लोग 6 को ऐड कर दिया, यानी कि 6 men और ऐड कर दिए, तो काम कंप्लीट होने में लगाएगा टोटल 20 दिन, यानी कि 30 दिन से 10 दिन कम। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन, ठीक है। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन थे वो हम लोग को फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में गिवन था 30 दिन लगा रहे हैं एक्स नंबर ऑफ मेन काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। और उतने ही काम को कंप्लीट करने में लगा रहे हैं 20 दिन अगर हम लोग एक्स नंबर ऑफ मेन में ऐड कर दें और 6 मेन को, ठीक है। इतना क्लियर है? तो बेसिकली हम लोगों ने क्वेश्चन में प्रोवाइडेड हिंट से इतना इक्वेशन फॉर्म कर दिया कि 30 दिन लगा रहे हैं एक्स नंबर ऑफ मेन किसी काम को कंप्लीट करने में, और उसी काम को कंप्लीट करने में 20 दिन लग रहे हैं अगर हम लोग एक्स नंबर ऑफ मेन में 6 मेन और ऐड कर दिए, ठीक है। ये बेसिक इक्वेशन बन गया, इसी से हम लोग उसको फॉलो करते हुए आगे कर देंगे। तो 30x इक्वल टू 20x प्लस 120, ब्रैकेट को हम लोगों ने सॉल्व किया। दिस इम्प्लाइज दैट 30x minus 20x is equal to 120. This implies that 10x is equal to 120.
इतना समझ आया? दिस implies that x is equal to 120 upon 10 which will be equal to 12. ये x, ठीक है, 12. तो x का वैल्यू आ गया 12, यानी कि द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन वाज 12. ये इजी था. द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन वाज 12. हो गया इतना. तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राहुल कैन डू 1/2 ऑफ वर्क इन 5 days, यानी कि राहुल किसी आधे काम को करने में लगा रहा है 5 दिन, while मीना कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 7 days. How many days will it take for both Meena and Rahul to finish the work? ये तो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है. राहुल हाफ काम को करने में लगा रहा है टोटल 5 दिन, ठीक है. 1/2 काम को करने में लगा रहा है वो 5 days. तो इस हिसाब से एक काम को करने में वो कितना टाइम लगाएगा? 5 into 2 10 days, ठीक है. तो मतलब वो पूरे काम को करने में लगाएगा 10 days. ये समझ आया? उसी हिसाब से मीना का भी निकाल लेंगे. मीना क्या 1/3 काम को कर पा रही है इन 7 days, ठीक है. उस हिसाब से वो एक काम को करने में कितना दिन लगाएगी? 7 into 3 21 days, ठीक है. राहुल मतलब किसी काम को करने में 10 दिन लगाता है, मीना किसी काम को करने में 21 दिन लगाती है. टाइम गिवन है, अब तो आराम से सॉल्व हो ही जाएगा क्वेश्चन. चलिए करते हैं. राहुल किसी काम को कंप्लीट करने में लगाता है 10 दिन एंड मीना किसी काम को कंप्लीट करने में लगाती है 21 दिन, ठीक है. तो हम लोग इसका टोटल निकाल लेंगे एलसीएम. तो एलसीएम चलिए निकाल लेते हैं. तो एलसीएम होगा इसका कितना? 210, ठीक है. 210 हो जाएगा इसका हमारा एलसीएम, और एलसीएम मतलब टोटल वर्क, ठीक है. ये हमारा है टोटल वर्क. ये टाइम है. राहुल इतना दिन लगा रहा है, मीना इतना दिन लगा रही है. तो इन दोनों का एलसीएम लेके हम लोग ने निकाल लिया टोटल वर्क, एंड उसके हिसाब से अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इन लोगों का एफिशिएंसी. और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम. तो वर्क है 210, टाइम है राहुल का 10, तो उस हिसाब से आ गया एफिशिएंसी 21. एंड मीना का है 21 दिन, और उसका भी टोटल मतलब दोनों का टोटल वर्क है 210. मीना टोटल डेज लगा रही है 21 दिन, उस हिसाब से उसका एफिशिएंसी आ गया 10, ठीक है. राहुल का भी एफिशिएंसी आ गया 21, मीना का एफिशिएंसी आ गया 10, टोटल वर्क है 210. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर बोथ मीना एंड राहुल टू फिनिश द वर्क. हमें पता है फॉर्मूला टोटल टाइम का. टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है. और टोटल वर्क है हमारा 210 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 10 यानी कि 31. तो ये हमारा टोटल डेज है. यानी कि राहुल और मीना विल टेक 210/31 days टू फिनिश द वर्क. ये अभी पांचों जो क्वेश्चंस हमने आपको कराए हैं बेस के लिए, किक स्टार्ट करने के लिए टाइम एंड वर्क को, बहुत इंपॉर्टेंट है. और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए.
हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एकदम मस्ट सी है, देख लीजिएगा उसको। फिर क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट बेसिस पे भी हम लोग जाएंगे, लाइक एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, एंड वो किस्टर्न फिल वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे, निगेटिव वर्क के भी एक आध क्वेश्चंस देखेंगे, और भी बहुत सारे बेसिस हैं, उन सबको देख लेंगे। फिर ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग हम लोग करेंगे कि सॉल्व करते हुए कैसे, कुछ इजी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे जिससे थोड़ा सा समय भी कम लगेगा, एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो टाइम कंजम्पशन को कैसे कम किया जाए और एक्यूरेसी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल गाइस। इफ यस देन प्लीज like this video, subscribe to our channel Maths and Science Guru, and of course you should recommend it to your friends also. अगर आपके फ्रेंड्स भी ये सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनको भी ये काम आएगा। एक बार फिर से बोल देते हैं, सारी वीडियोस जिस दिन बन जाएंगे प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगा, आप चाहे तो उस दिन प्लेलिस्ट सारा देख लीजिएगा। उसमें पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट से लेके नो आइडिया टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, सब कुछ रहेगा। आप एक दिन ज़रूर से उन सारे क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए बाय।